सब लिमरांडू लोग यहाँ पे आकर के यूं कह देंगे वो मर्जी से गई थी। किसी एक विद्वान के दिमाग में ये नहीं आएगा कि उसने ये भी कही होगी कि भैया मुझे मर्जी से मुझे छोड़ दो, मुझे आज मेरे घर जाने दो। जो कोई हमारी बहन बेटी माँ की तरफ आंख उठा के देखेगा, 24 घंटे के अंदर ऑन द स्पॉट वहीं मुठभेड़ में गोली लगेगी। जुनैद की टांग पे गोली लगती है, मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा सा निशाना चूक गया, वरना उसकी तीसरी टांग पे गोली मारी होती ना तो वो जीवन में के चक्कर में नहीं पड़ता। इन बलात्कारियों की तीसरी टांग पे गोली मारी जाए। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। लखीमपुर खीरी मामले में योगी सरकार का एक बड़ा बयान आया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि आरोपियों को सजा ऐसी मिलेगी कि रूह कांप जाएगी। हमारे साथ इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय महासचिव अवनीश जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये खड़ा होता है, लखीमपुर खीरी कांड में हिंदू दलित बेटियों को पहले रेप करना, उसके बाद हत्या करके आत्महत्या दिखाना क्या साबित करता है? देखिए, ये प्रोपेगेंडे इनके जो अब निकल के आए हैं आरोपियों के नाम, ठीक है ना, जो पहले कुछ नेता भी बिल बिलाए फिर रहे थे, अब वो अपने बिलों में जाकर के बैठ गए हैं। ये लव जिहाद के प्रोपेगेंडे इनके मदरसों से चल रहे हैं। इन्हें इनके परिवारों से, जहाँ ये अपनी बहनों के साथ लव जिहाद करते हैं, ये अपने हिंदुओं के साथ साथ अपनी बहनों के साथ लव करने वाले हैं। ये सुहेल और जुनैद जैसे लोग, इन्हें के घरों में सिखाया जाता है कि 6-9 साल तक तो अपनी बहनों को बहन मानो और उसके बाद उसे हम बिस्तर करो, क्योंकि इनके यहाँ कुछ और भी पढ़ाई जाती है बातें, ठीक है ना। तो ये उन पढ़ाइयों के और उन्हीं पढ़ाइयों पर अब जांच हमारी उठ गई है योगी महाराज की सरकार की। दूसरी बात यह है, देखिए, हम सहिष्णु समाज के लोग हैं, सनातनी लोग हैं। हम हर किसी की बेटी को बेटी मानते हैं, बहन को बहन मानते हैं, माँ को माँ मानते हैं। जो कोई हमारी बहन बेटी माँ की तरफ आंख उठा के देखेगा, हमारे यूपी में, ये ध्यान रख लेना देशवासियों, सुन लेना, ये दिल्ली ही नहीं है जहाँ सिलाई मशीनें बटेंगी, ये राजस्थान झारखंड नहीं है जहाँ बिस्तर के साथ बिरयानियाँ बटेंगी। ये यूपी सरकार है योगी महाराज की, योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार है। यहाँ पे 24 घंटे के अंदर ऑन द स्पॉट वहीं मुठभेड़ में गोली लगेगी और तुरंत इनके घर जमीन से जुदा हो जाएंगे। इनके सारी 7 पुश्तियों की कमाई का हिसाब लेकर के सब इनको बेघर कर दिया जाएगा। इनको बेघर कर दिया जाएंगे। इनके घर वाले, इनकी 7 पुश्तें कहेंगी कि बेटा घर से बाहर मत निकलना। योगी आदित्य महाराज की सरकार है ये यूपी की सरकार है, ये भाजपा मोदी मॉडल की सरकार है। आप देखिए किस तरह से हाथरस जब मुद्दा हुआ था, कुछ नेता हैं, कुछ वो नेता नहीं है, वे पॉलिटिकल लड़के हैं। किनके? जैसे वो यूपी में आजम खान का पॉलिटिकल लड़का है, वो टेढ़ी नाक वाला सपा का। एक होता है खुद का लड़का, एक होता है गोद लिया लड़का। ये इनके पॉलिटिकल लड़के हैं। जैसे राहुल गांधी का पॉलिटिकल लड़का है, क्योंकि वो असलियत में तो लड़का किसी खान का है, वो भी जिहाद को ही प्रमोट करने वाला व्यक्ति है, ठीक है ना। ये जब तो बहुत बिलबिला रहे थे ट्विटर के माध्यम से, हमने भी देखा कैसे इन्होंने एकदम बस इन्हें देखते हैं, मौके की ताक में रहते हैं कि कैसे भाजपा शासित प्रदेश में कहीं से भी इतना सा क्राइम घटे और ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वहाँ पे चले जाए काले काले सूट सलवार पहन के, ठीक है ना, जैसे वो प्रियंका गांधी जाती है। अब इसमें यह देखना चाहिए, जैसे ही वहाँ नाम खुल के आरोपियों के आते हैं और जुनैद की टांग पे गोली लगती है, मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा सा निशाना चूक गया, वरना उसकी तीसरी टांग पे गोली मारी होती ना तो वो जीवन में कोई जिहाद के चक्कर में नहीं पड़ता। इन बलात्कारियों की तीसरी टांग पे गोली मारी जाए, ठीक है। हमारे आज सुनने में आया है योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने, उनके डिप्टी सीएम साहब ने साफ आदेश दे दिया है कि इन्हें सख्ताई से लिया जाएगा। झारखंड की तरह शाहरुख छाती निकाल के चलेगा नहीं, उसी छाती में गोली मार दी जाएगी। जल्द से जल्द इन्हें पता लगेगा। और ये बिलबिलाए फिर रहे हैं इन मदरसों की जांच से। अब वहाँ पे ना तो वहाँ प्रियंका गांधी जाएगी, ना वहाँ वो राहुल गांधी जाएगा, ना ये केजरीवाल जाएगा, ना कोई भीम आर्मी का वहाँ पे जाएगा मेरे भाई, ना वहाँ कोई मायावती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कब जाएंगे? ये केवल जब जाएंगे जब वहाँ पे कोई इनको हिंदू व्यक्ति वहाँ पे क्रिमिनल अगर जो दिखाई दिया जाए। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं,
हिंदू सहिष्णु लोग हैं, कुछ दो चार विनय दुबे जैसे, उनका भी इलाज यूपी के योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार में कैसे होता है देश ने खुद अपनी आंखों से देखा है। ठीक है ना, वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, कोई बख्शीश नहीं है। ये केवल इनके प्रोपगेंडो में है। ये कहते हैं जय भीम और जय मीम, उसका अर्थ पता है क्या है? जय भीम टू प्रोटेक्ट मुस्लिमीन एंड टू डिसरिगार्ड द गॉडीज ऑफ सनातन सिंह। ठीक है, ऑफ हिंदू, हमारे देवी देवताओं को डिसरिगार्ड करते हैं ये, और ये मुसलमानों का प्रोटेक्शन करते हैं। और आज उन्हीं मुसलमानों ने तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत आबरू लूटी है जी। और ये खड़ा वही जिसके हिंदू देवी देवताओं की तुम घर से तस्वीरें निकाल के फेंक के आते थे, आज वही उन दलित बेटियों के लिए खड़ा है। कहीं डूब के मर जाना चाहिए। तुम कैसे सवाल उठाते हो कि मदरसों पे जांच हो रही है? तुम्हारे क्या दर्द होता है? तुम्हें पता नहीं है कि मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है? ओवैसी तो चिल्लाता ही है, साथ में तुम भी खड़े होने लगते हो चिल्लाने। आया कोई आज? जाएगा राकेश टिकैत? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता लग गया है कि जुवैद के टांग में पहले ही गोली लग चुकी है, और अब जितने भी आरोपी हैं सबके गोली लगेगी, वहाँ गाड़ी भी पलटेगी। हम पहले ही लिख के दे रहे हैं, क्योंकि इनकी आदत है क्राइम करके भागना। भाई, इसमें कोई सरकारों का दोष नहीं है। ये जितने भी मुसलमान हैं ये भगोड़े होते हैं, ये क्राइम करके भागते हैं जेल तोड़ के, और जब ये जेल तोड़ के भागेंगे तो इनके गोली लगेगी। ये यहाँ पे साफ संदेश है। गाड़ी पलटेगी, गाड़ियाँ भी पलटेंगी। तुम भागोगे क्यों? क्योंकि ये भागते हैं भाई, ये ऐबदार हैं, ये कभी टिकते नहीं हैं। तुम देख लेना, ये राजस्थान में कैसे कन्हैया लाल की इन्होंने गर्दन उतारी थी, उसने दो जो थे घोष मोहम्मद और रियाज, हैं, कैसे वो वहाँ से भागे थे? मारी तो नहीं ना उनके गोली? मारी तो नहीं ना? वहाँ बिरयानियाँ खिलाई जा रही होंगी बिठा के। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस की सरकार है। लेकिन एनआईए ने जो जांच करी है वो तारीफ़ काबिल रही, और जब से एनआईए ने मैटर लिया है बिहार तक खुलासे हो गए हैं। बिहार तक 7-7 पन्नों की फाइलें खुल के आई हैं कि कैसे देश में इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है और दावत इस्लाम को प्रमोट किया जा रहा है। ये सब उसी का हिस्सा है, और इन पर नकेल घेरने का अब समय आ गया है। मेरे हिंदू देशवासियों, मेरे सहिष्णु समाज के देशवासियों, हम सनातन धर्म से हैं। हमारे ही पंथ हैं, सिख धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, हम सबका सम्मान करते हैं। तुम हमारा करो या ना करो, हम सबका करते हैं। लेकिन विदेशी नागरिकों को हम अपने यहाँ बिल्कुल कदम रखने नहीं देंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि हाथरस कांड को इतना हो हल्ला करना और वहाँ पर दलित बेटी के साथ में हमदर्दी दिखाना, उसके परिवार के साथ में हमदर्दी दिखाना, आज क्या ये दलित बेटी नहीं वास्तव में? देखिए, ऐसा है, ये दलित बेटी है, वास्तव में ये दलित बेटी है। अभी हमें सुनाई में आया है अलीगढ़ में भी एक हुआ है। अलीगढ़ में भी एक 7 साल की बच्ची का एक मोमडन ने रेप कर दिया है, मार दिया है। अलीगढ़ में भी एक चंडोल गांव में अभी खबर आई है। ये वहां भी नहीं जाएंगे, अब उस पर ट्वीट भी नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें पता लग गया है कि ये वही आरोपी हैं जिन्हें ये शांति दूत समाज बताते हैं, जो इनके बाबा जान हैं, फिरोज खान, उनकी औलादे हैं। ये देश आज समझ चुका है, ये कितना भी भारत जोड़ ले कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हिंदू जुड़ चुका है, अब इस जुड़े हुए हिंदू को तोड़ने में इनका कोई दम नहीं है, कोई इनकी बात को सुनने वाला नहीं है। सब इनका घिनौना चेहरा जान चुके हैं। क्यों? अगर इनका ये घिनौना चेहरा नहीं हो तो हम इन्हें निमंत्रण देते हैं कि आइए राहुल गांधी, आइए लखीमपुर खीरी में, प्रियंका गांधी आइए लखीमपुर खीरी में। 2 दलित बेटियों की हत्या हुई है, 2 दलित बेटियों की। प्रियंका गांधी कहाँ है? काला सूट पहन के जल्दी आ, तेरे लिए सब कुछ वहाँ इंतजाम करवा रखे हैं। कहाँ बैठी है प्रियंका गांधी? नहीं आएगी। टेढ़ी नाक का आजम खां का पॉलिटिकल लड़का, वो भी नहीं आएगा। वो पॉलिटिकल लड़का है आजम खान का, टेढ़ी नाक वाला सपा का, वो भी नहीं आएगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उन्होंने ही मुजफ्फरनगर दंगे करवाए थे, जब एक दलित बेटी की आबरू पे वहाँ पे कुछ आघात हुआ था, तब ये सर्व 36 बिरादरी हिंदू समाज, खासकर जाट समाज वहाँ निकल के आया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम सपा की सरकार थी, गुंडई सरकार थी। ठीक है, पुलिस को काम नहीं करने देते थे, गुंडागर्दी मचा रखी थी। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में क्राइम तो कहीं भी हो सकता है। क्राइम करने वाले को आप कहाँ तक रोकोगे? कहाँ तक रोकोगे मेरे भाई? लेकिन एक संदेश जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है, और जैसे ही इन बेटियों का ये जल्दी डिसीजन आएगा ना,
इनके रूह कांप जाएंगी उसको देख के। इतना घातक ऐतिहासिक डिसीजन आने वाला है, ऐतिहासिक डिसीजन आने वाला है जुनैद और सुहैल के लिए, आप देख लीजिए। आखिरी सवाल, अब कुछ लोग बहस कर रहे हैं कि वह मर्जी से उन दोनों के साथ में गई थी। अगर मर्जी से भी गई थी तो उनकी हत्या लेने की इजाज़त किसने दी? देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि मर्जी से गई थी तो उसने एक मर्जी और करी होगी ना कि मुझे मेरे घर जाने दो वापस। ये कोई नहीं पूछेगा। सब यहाँ पे आकर के, सब लिमरांडू लोग यहाँ पे आकर के यूँ कह देंगे वो मर्जी से गई थी। किसी एक विद्वान के दिमाग में ये नहीं आएगा कि उसने ये भी कही होगी कि भैया मुझे मर्जी से मुझे छोड़ दो, मुझे आज मेरे घर जाने दो। वो लिमरांडू लोग ये नहीं कहेंगे, ना वो कोई वकील कहेगा इनका, कौन सा, वो ओवैसी मदरसा छाप वकील, वो भी नहीं कहेगा। वो केवल कंडम कंडम कह के छोड़ देते हैं। अगर मुगलों के टाइम में ये तो कंडम कंडम कहते हैं, मुगलों के टाइम में कोंडम आ गया होता तो आज हमारे देश का ये हाल नहीं होता। ये वही नाजायज औलादे हैं। कोई ऐसा खुदा है जो कहता हो कि जिसने सृष्टि रची है और जिसने एक इंसान को बनाया और तुझे बनाया, तू होता कौन है उसका सल्तन से जुदा करने वाला? ये पढ़ाते क्या है भाई? इनकी सब जांचें होनी चाहिए। आज यूपी में हुई हैं, जरा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजस्थान में करवा देना जांचें मदरसों की। जरा ये केजरीवाल, ये जो निजामुद्दीन में आज मदरसे का मामला आया है, इसमें करवाए ना ये केजरीवाल जांचें। अभी दिल्ली में 5000 मदरसे निकल के आने वाले हैं इलीगल, नहीं करवाएंगे। इन्हें केवल बीजेपी राज्यों में जहाँ पर सुशासन का राज चल रहा है, जहाँ पे बुलडोजर बाबा का बुलडोजर पहले से तैयार खड़ा है, पहले से, फिर भी अगर 2-4 नीच आदमी निकल के आते हैं तो इनका इलाज बांधने के लिए सरकार मुस्तैद है, तैयार है और इनको इलाज देगी। आखिरी सवाल, आखिर इनका इलाज क्या है? देखिए, यहाँ एक केंद्र सरकार से हम अपने संगठन हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से एक गुजारिश करते हैं। हम भी कभी कभी कानून को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक हमने समझा है, हमारे संविधान में एक अधिकार है, आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लिव। हमारे उस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। मेरे जीवन जीने के अधिकार को कौन छीन सकता है? मैं स्वतंत्रता से अगर जीना चाहता हूँ, मेरी बहन बेटी अगर स्वतंत्रता से जीना चाहती है, तुम कहते हो वो मर्जी से गई है, तो वो मर्जी से वापस घर आना भी चाहती है, उसको कोई नहीं छीन सकता है। अगर वो छीनते हैं तो अब इनका इलाज सुन लीजिए। आपने एक कानून बना रखा है MACT, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। क्यों? एक व्यक्ति अगर सड़क पार करते हुए जा रहा है और कहीं से दुर्घटना होती है, वह मर जाता है, तो उसके परिवार को एक आजीविका के लिए चलाने के लिए क्लेम मिलता है। यहाँ इसलिए मैं किसी क्राइम को प्रमोट करने की बात नहीं करता हूँ, लेकिन वो क्लेम कौन देता है? वो क्लेम उस हालत में तो देता है इंश्योरेंस, क्योंकि वहाँ पे अगर उनका लाइसेंस वगैरह सब वैलिड है। लेकिन मेरे संविधान में कोई लाइसेंस नहीं है किसी की हत्या करने का, किसी का रेप करने का, ठीक है ना? जब लाइसेंस ही नहीं है, किसी का प्राण लेने के आपको अधिकार नहीं है, किसी की रेप करने का आपको अधिकार नहीं है, जघन्य अपराध करने का आपको अधिकार नहीं है, तो एक क्लेम ट्रिब्यूनल की हम मांग करते हैं, CVCT। वो रहेगा क्राइम्स विक्टिम्स क्लेम ट्रिब्यूनल। जैसे ही ये साहिल जुनैद ये पकड़े जाते हैं, जहाँ पे भी ये जघन्य अपराध करते हैं, कम से कम डेथ के लिए 1 करोड़ और वो दिया जाए इनके घर मकान जमीन जायदाद सब बेच के। जमानत जब तक ना दी जाए, जब तक जमानत वाला आके बाउंड ना भरे कि अगर ये क्लेम नहीं देगा तो क्लेम मैं दूंगा, इनकी जमानतें भी होना बंद हो जाएंगी। इनकी जमानतें भी होना बंद हो जाएंगी, क्राइम पर रोक लग जाएगा, बुलडोजर बाबा का दूसरा हंटर चालू हो जाएगा। हम ये मांग करने जा रहे हैं, लॉ एंड मिनिस्ट्री से हम मांग करने जा रहे हैं, जल्द से जल्द सदन में एक ऐसा कानून लाया जाए, बस आत्मरक्षा में किया गया हमला उसको इसमें एग्जेम्पशन दी जाए।